हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। अगेन बच्चों की रिक्वेस्ट थी, बच्चों का कमांड था, बच्चों का ही ऑर्डर था कि सर यू आर टीचिंग अस पीडी, सो व्हाई यू आर नॉट टीचिंग अस इंटीग्रल इक्वेशन। तो मैंने समझा कि यार इंटीग्रल इक्वेशन वैसे भी हमको आती है, तो क्यों ना बच्चों को डिलीवर किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। आपने मिडिल ओवर क्लासेस में, अगेन मिडिल ओवर क्लासेस, हम मैं जब भी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो बनाता हूँ कोई भी, तो मैं आपको मिडिल ओवर क्लासेस का कॉन्सेप्ट देता हूँ क्योंकि आपने पढ़ा है ना, आप अभी जो है ना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बैचलर लेवल की मैथ्स जो है ना अप लेवल पे है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, आपने मिडिल ओवर क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन इन ओल्ड फॉर्म, y इज इक्वल टू 0 टू x sin x dx। आपने समझा होगा कि दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन, बट एक्चुअली जो रियल मतलब के है, दिस इज नॉट इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन वो होती है जिसमें इन्वॉल्व हो वन अननोन फंक्शन। अब क्या मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, मेरी बुक में लिखी हुई है कि इंग्लिश में ही लिखी हुई है क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। तो मैं आपको बता दूं, एन इंटीग्रल इक्वेशन इन्वॉल्व्स अननोन फंक्शन, कोई भी वन, ठीक है, कोई भी इन्वॉल्व फंक्शन हो, अननोन हो वो, अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन, अंडर किसके हो, वन और मोर इंटीग्रल साइन। अब ये आपको समझ रहे होगे कि दिस इंटीग्रेशन इक्वेशन, दिस इंटीग्रल फॉर्म, दिस टाइप ऑफ कोई भी है y ऑफ t। अब क्या होता है इंटीग्रेशन में, आपको यहां पे बता दूं कि y ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x के x कमा t, या कुछ भी लिख लें y ऑफ t dt। दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन एक्चुअली। अब क्या है वो, वोल्ट्रा है, फ्रीडोल्म है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चले कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। यहां पे क्या है, q ऑफ x इज नॉन फंक्शन, कोई भी है, आप चाहे sin x लिख लो, सॉर्ट ऑफ बिग डील। बाकी y ऑफ t क्या है, ये अननोन फंक्शन है। क्या है, अननोन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जिसमें अननोन फंक्शन हो और वन और मोर जो है ना इंटीग्रल जो है ना फंक्शन हो। तो यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन थी, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बस आपको बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन वन और मोर हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, डबल, ट्रिपल, कोई भी इंटीग्रेशन हो, नो डजंट मैटर, बस यहाँ पे अननोन फंक्शन एक आए। अब आगे चलते हैं, इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपने आई होप समझ गया होगा कि मिडिल क्लास में आपने ये इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ी है, दिस इंटीग्रेशन नॉट दिस इंटीग्रल फॉर्म। y ऑफ t होगी वो इसके बराबर, या k ऑफ x का t होगी वो इसके बराबर होगी। y ऑफ t इज एनी अननोन फंक्शन, वो आपको पता नहीं क्या है, वो आपको खुद जो है ना फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक और आपको चीज बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि dy अपॉन dx प्लस फाइव या प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0 और एनीथिंग। तो आप इसको जो है ना कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाली इंटीग्रल फॉर्म में आपको पता है, आप dy अपॉन dx को वहां पे लेके जाओगे, या इस फंक्शन को वहां पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस फाइव, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड दोगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगी आपको, x माइनस फाइव डी ऑफ x ऐसे मिलेगी, राइट। इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो आपको ये फॉर्म मिलती है। जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हो तो ये भी सेम ही प्रोसेस, ये वाला ही हो गया, राइट। तो इसको आप इंटीग्रेशन क्या कहते हो, फॉर्म कहते हो। इंटीग्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दी, अननोन फंक्शन हो तो आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज बेसिक, मैं आपको बेसिक के लिए आपको ये फॉलो फॉर्म समझा रहा हूँ। या यहाँ पे एक्स वाई होगा, जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, कुछ भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कोई भी है, 0 टू x 0 टू y। अभी हम चलते हैं जनरल फॉर्म पे। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि मतलब कि मस्ट एग्जिस्ट हियर अननोन फंक्शन के x का और y ऑफ t, राइट। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब वो जनरल फॉर्म क्या होगी, वो वोल्ट्रा और जो है ना फ्रीडोल्म में से है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या होती है, g ऑफ x y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा a ऑफ x टू b ऑफ x लिमिट, एंड यहाँ पे k x कमा t y ऑफ t dt। ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी क्या है, जनरल फॉर्म है इंटीग्रल इक्वेशन की। यहाँ पे क्या है, हमारा अननोन फंक्शन भी है, यहाँ पे नॉन फंक्शन भी है, यहाँ पे f ऑफ x भी है। अब यहाँ पे जो है ना चीजें बहुत सारी जो है ना, बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी किस्म में होती है। मतलब कि क्या कि होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, सिंगुलर एंड लीनियर, नॉन लीनियर। आपने पढ़ा होगा हीट वेव इलेक्ट्रॉन में, होमोजेनियस दैट इज अ सेम टाइप। एंड यहाँ पे एक होती है वन काइंड, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड में सारी चीजें आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है ना ये इसका एक एक पार्ट बता दूं कि एक एक पार्ट होता क्या है। आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे यहाँ पे कि जो g ऑफ x है एंड f ऑफ x है एंड k x का t है,
g of x, f of x and k x comma t, these are नॉन फंक्शन। क्या? नॉन फंक्शन। इसको आप क्या बोलोगे? नॉन फंक्शन बोलोगे। या आप क्या एक्स कमा टी को हम कर्नल बोलते हैं, जो हमें मिला हुआ होता है। कर्नल इज एनी फंक्शन। वो आपको जो ना आगे उसका काइंड बताऊंगा, कर्नल फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन में बहुत सारे बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं कि सर हाउ कैन बी सो, एंड द थर्ड काइंड जो इसमें होता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि एक्स कमा टी को कर्नल, एंड दिस थ्री थ्राइस आर नॉन फंक्शन। एंड द थर्ड वन इज y of x, y of t, कुछ भी लिख लें, y of t लिख लें, दिस इज अननोन फंक्शन, जहां से हमें पता चलता है कि दिस इज इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़े टाइप्स हैं। एंड देन क्या होता है यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर वन इज वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, द सेकंड वन इज फ्रीडोम। फ्रीडोम आई थिंक मैंने फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। अब यहाँ पे वोल्ट्रा क्या होती है, फ्रीडोम क्या होती है, मैं आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म है। इन जनरल फॉर्म में से मैं जो है ना इस लिमिट से हमें पता चलेगा कि दिस इक्वेशन इज वोल्ट्रा और फ्रीडोम। हाउ कैन यू नो, लाइक हाउ कैन यू गेट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर a of x और b of x बहुत कांस्टेंट है, अगर लिमिट्स आर कांस्टेंट both, then you can say that this is a Freedom integral equation. Then अब वोल्ट्रा में क्या होती है, वोल्ट्रा में जो है ना ये अपर होती है, जो ये अपर होती है ना वो x होती है। x इज एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ पे x कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, a ऑफ x कोई भी हो, 0 1 2 3 कुछ भी हो। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, लिमिट्स आर 0 to x, दैट इज कॉल्ड वोल्ट्रा। अब 0 to x क्या है, 0 इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे आपको जो है ना लोअर लिमिट कांस्टेंट होगी, बाकी जो अपर होगी ना वो x होगी। x इज एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो ये था हमारा वोल्ट्रा एंड फ्रीडोम का। ये याद रहे कि जब आपको पता चले कि ये इक्वेशन क्या है, सारी इक्वेशन मिली होगी आपकी, कोई भी मैं आपको एग्जाम्पल अभी समझाऊंगा, आपको कैसे पता चले कि दिस इक्वेशन इज फ्रीडोम और वोल्ट्रा। मतलब कि जो आप लिमिट देखोगे ना उसके आप अंदाजा लगा तो आपको कैसे पता चले, आप जो है ना लिमिट का अंदाजा लगा लोगे कि अगर बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, 0 to 1 1 1 to 2 या 2 to 3 2 to 4 कुछ भी कांस्टेंट हो, कोई भी फिक्स्ड हो, फिक्स्ड आपको पता है पॉइंट, तो उसको आपको क्या बोलोगे, फ्रीडोम। अगर 0 कोई भी फिक्स्ड हो एंड x कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल दैट इज चेंज, जो चेंज होती रहे x, तो उसको आप क्या बोलोगे, वोल्ट्रा। ये था कॉन्सेप्ट हमारा वोल्ट्रा और फ्रीडोम का। अब हम ये आते हैं फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड में। यहाँ पे तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको बता दूं फर्स्ट काइंड क्या है, सेकंड क्या है। अब फर्स्ट काइंड क्या है मैं आपको बता दूं थोड़े ही अल्फाजों में, जितने कम बोलेंगे उतने जो उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर इफ g of x इज इक्वल 0 है, यहाँ पे अगर g of x इज इक्वल 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगी इक्वेशन, f of x प्लस लेमड़ा a of x b of x k x t y of t dt इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म 0, ये ओवरऑल पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो यू कैन से दैट दिस इज फर्स्ट काइंड इक्वेशन। यहां से आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि y of x बिल्कुल ही किसी के साथ 0 मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो गई। ये फर्स्ट काइंड हो गई। अब सेकंड काइंड आपको कैसे पता चले, सेकंड काइंड कैसे पता चले, देन g of x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, 0। सेकंड काइंड में क्या होगी, 1 होगी g of x, मतलब ये g of x क्या होगी, ये 1 होगी। अगर ये 1 होगी तो यहाँ पे आपकी जो है ना इक्वेशन बनेगी y of x इज इक्वल टू f of x। ये तो 1 हो गई, 1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा टर्म आएगा, जो भी होगा दूसरा, प्लस लेमडा a of x b of x k x t y of t dt। तो ये क्या हो गई, सेकंड काइंड इक्वेशन। आप यहाँ पे लिख लोगे इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी होगी वो आप लिमिट से अंदाजा लगाओगे। अगर यहाँ पे 0 to 1 है तो क्या होगी, फ्रीडोम होगी। 0 to x है तो क्या होगी, वोल्ट्रा होगी। यहाँ पे 1 to 2 2 to 3 कोई भी जो है ना कांस्टेंट वैल्यूज है, लिमिट है, तो यहाँ पे 2 to 3 होगी तो क्या होगी, फ्रीडोम होगी। अगर 2 to x होगी तो क्या होगी, वोल्ट्रा होगी। तो वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अब यहां से होगी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। अभी आती है थर्ड काइंड। वैसे तो हमारे कोर्स में जो है ना सेकंड काइंड तक है, थर्ड काइंड में आपको जो है ना
नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पता तो चले थर्ड काइंड होता क्या है। तो यहाँ पे मैं थर्ड काइंड आपको बता देता हूं। अब थर्ड काइंड में क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होती है थर्ड काइंड में, इफ g ऑफ x इज नाइदर 0 nor 1, that is called थर्ड काइंड। मतलब 0 भी ना हो 1 भी ना हो। अब किस कहीं मतलब पूरा 0 ना हो, आपको पता चले 0 भी ना हो 1 भी हो, मतलब क्या भी x है या x स्क्वायर है या x क्यूब है या कुछ भी है भले हो, मगर 0 भी ना हो और 1 भी ना हो। किसी मतलब कहीं पॉइंट तक जो है ना 0 हो सकता है, मतलब कि सम पॉइंट लिख सकते हो, या आइसोलेटेड पॉइंट पे ये 0 होता है, मगर पूरा 0 नहीं होता। मगर पूरी जो है ना, पूरी जो लाइन है कुछ भी है, पूरी जो है ना फॉर्म 0 नहीं होगी, कुछ पॉइंट होगा वो 1 या 2 पे, ज्यादा नहीं होगा। 0 हो सकता है, मगर यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी मैं यहाँ पे लेके आपको बता दूं। g ऑफ x, सॉरी, इफ g ऑफ x इज नाइदर 0 nor 1, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी बनेगी कि, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, x स्क्वायर f ऑफ, सॉरी, x स्क्वायर y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 या a ऑफ x to b ऑफ x के x कमा t y ऑफ t dt। अब ये x स्क्वायर क्या है, कुछ भी है, वो कोई भी वैल्यू है। अगर 0 आता है तो किसी पॉइंट तक 0 होगा, मतलब 1 या 2 पॉइंट तक। अगर 0 नहीं है, कुछ भी है ना, इधर मैं लिखा हूं। यहाँ पे थर्ड काइंड में बहुत सारे बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं। अगर हम आगे चलकर एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट द एक्चुअली इज थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। सो यहां तक हमारा था फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। मैं आपको जो है ना सिर्फ डेमो दे रहा हूं, मैं आपको कोई भी इक्वेशन फॉर्म नहीं करवा रहा। देन एग्जांपल हम एक दो लिखूंगा, देन आपको पता चलेगा कि दिस इज सेकंड काइंड, दिस इज फर्स्ट काइंड, दिस होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। वो मैंने अभी आपको नहीं बताई। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे आपको होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आई होप आपको ये जो ना वोल्टा एंड फ्रीडोम भी समझ में आ गई। अब मैं आपको होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस का यहाँ पे लिख देता हूँ सारा कुछ। व्हाट इज होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस? आपने हीट वेव इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा। होमोजेनियस क्या होती है, कोई भी फंक्शन होता है वो 0 होता है तो वो होमोजेनियस। अगर इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, f of x नॉट इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम नॉन होमोजेनियस। अब क्या यहाँ पे आपको f of x है, ये f of x हमारा काम का है। अभी इससे हमें पता चलता है कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। बोर्ड मिटा के करूं तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। अगर होमोजेनियस कैसे होगी, अगर f of x इज इक्वल टू 0 होता है। अब कैसे, मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे मिटा के। आई होप ये आपको कर्नल वाली बात और ये वोल्टा वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आज होमोजेनियस कैसे होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। होमोजेनियस कैसे होगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, y ऑफ x, g ऑफ x, कुछ भी है 1 2 3 में नहीं लिखता, इज इक्वल टू लैम्डा a ऑफ x, b ऑफ x के x कमा t, y ऑफ t dt। अब ये क्या होगी, होमोजेनियस, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x 0 है, यहाँ पे नहीं मिला हुआ। अब नॉन होमोजेनियस कैसे होगी, कोई भी फॉर्म है f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, कैसे होगी, मैं यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ। y ऑफ x या g ऑफ x या g ऑफ x, y, इट डजंट मैटर। यहाँ पे लिखोगे f ऑफ x एनी, आप यहाँ पे sin x लिख लो, कोई बात नहीं, प्लस लैम्डा a ऑफ x, b ऑफ x के x कमा t, y ऑफ t dt। लिख के बताऊंगा तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बस यहाँ पे आपको करना। अगर ये क्या है, ये यहाँ पे 0 है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब sin x कुछ भी है, e पावर x, x कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई भी फंक्शन हो, तो ये क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन होमोजेनियस होगी। तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट। एंड द थर्ड वन इज सिंगुलर। द थर्ड वन इज सिंगुलर। सिंगुलर इंटीग्रेशन बहुत सारे जो है ना यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा जाती, जैसे थर्ड काइंड होती है सिंगुलर। तो असल में सिंगुलर है क्या, मैंने बुक में जो है ना ये डेफिनेशन बहुत अच्छी प्यारी सी लिखी हुई है। यहाँ पे है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इफ एट लीस्ट वन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इफ एट लीस्ट वन लिमिट, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे लिमिट, ये कोई भी इंटीग्रेशन इक्वेशन की लिमिट ये वाली कोई भी उठा ले, इट डजंट मैटर। जैसे होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस की हमने की, अब द थर्ड वन इज सिंगुलर। अब मैं फॉर एन एग्जांपल में ये वाली उठा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाली ही, अगर b ऑफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, कोई भी आ जाती है, अगर ये वाली इनफाइनाइट आती है, ये अगर इनफाइनाइट आएगी तो ये माइनस इनफाइनाइट होगी, अगर ये माइनस इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट होगी। मतलब कोई भी उठाओ, a ऑफ x, b ऑफ x, दोनों में से एक उठाओ, आप ये वाली उठा लो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई भी है, 1 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट, 3 टू इनफाइनाइट, 4 टू इनफाइनाइट, कांस्टेंट
कोई भी आ जाती है ना तो आप उसको बोलोगे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब जरूरी थोड़ी है कि लिमिट से ही पता चले, अगर लिमिट अब आपकी दोनों कांस्टेंट, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली इक्वेशन, कोई भी उठा लें, वो सेकंड काइंड भी होगी, होमोजेनस भी होगी, एंड होमोजेनस नहीं होगी तो वो सिंगुलर भी होगी। थर्ड वन इज कोई भी a ऑफ x b ऑफ x का भी लिमिट है 0 to 1 या 0 to x। अगर आपकी k ऑफ x ये इम्प्रॉपर आता है, इम्प्रॉपर कैसे कि k x का t अपॉन 1 माइनस x, कोई भी लिमिट है, अगर ये वाला फॉर्म होता है इम्प्रॉपर, तो आप बोलोगे वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ये नंबर नहीं बताए जाते यूनिवर्सिटीज में, तो मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देता हूं। इनफाइनाइट यहां पे बोल रहा है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इफ एट लीस्ट वन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट और कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट, या तो कर्नल इनफाइनाइट हो। ये मैं आपको क्या बता रहा, ये के क्या है, के एक्स टी इज कर्नल। कर्नल के भी 3 फॉर्म है, मैं आपको अभी बता दूंगा इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या होगी, ये वाली फॉर्म हो जाएगी कर्नल और सिंगुलर वाली। यहाँ पे मैंने आपको लिखा दी 1 माइनस एक्स या x माइनस 1, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 2 सॉरी। अगर यहाँ पे 0 to 2 है मतलब कि यहाँ पे 1 आएगी बीच में से, तो 1 आएगी तो 1 माइनस 1, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी ये वाला टर्म, मतलब कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट। तो ये थी हमारी फॉर्म, या तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और कर्नल विल बिकम सेम। तो अगर इन दोनों के बीच में क्या है, 0 to 2 के बीच में क्या है 1 है, अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई ना कोई चीज आ जाए। एंड मैंने एक चीज जो है ना स्किप की, लीनियर एंड नॉन लीनियर का मिसाल है। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर, अगर लीनियर होगी तो आपको पता है लीनियर क्या होती है, कोई भी फॉर्म हो। नॉन लीनियर क्या होती है मैं यहां से आपको बता दूंगा बिल्कुल इजी वे से। मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी आप इंटीग्रल इक्वेशन उठा सकते हो, मैंने बस रश ऑन किया है आपको समझाने के लिए। अगर स्पीड ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर सेटिंग एंड जस्ट रिड्यूस देयर, आप वहां से जो है ना रिड्यूस कर सकते हो 1.0 से लेकर 0.8 0.7 से, अगर इफ आई एम मेकिंग दिस फास्ट। तो यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट थिंग, लीनियर नॉन लीनियर यहां से पता चलेगी y ऑफ t से, विच इज अननोन और नोन। यहां से कैसे पता चलेगी लीनियर फॉर्म है और नॉन लीनियर। अगर यहाँ पे साइन कोस टेन या ई पावर एक्स या log आ जाता है, तो ये वाली फॉर्म जो है ना इक्वेशन आगे नहीं बढ़ेगी, वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। क्या होगी, नॉन लीनियर। क्या होगी वो, नॉन लीनियर। आपको पता है साइन एक्स कोस एक्स का कर्व कैसे बनता है, नॉन लीनियर बनता है। अब लीनियर जो होगी तो वो हम करेंगे, तो ये वाला यहाँ पे y ऑफ t पे नहीं आना चाहिए, कोई भी आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, एक्स 2 3 कुछ भी आना चाहिए, मगर ये वाले फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर ये वाले फॉर्म हो गए तो वो जो है ना नहीं होगी इंटीग्रेशन, वो आगे नहीं बढ़ेगी। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर का, जब आप सॉल्व करोगे आपको y ऑफ t जो भी मिलेगी। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अभी हम आएंगे कर्नल पे, कर्नल के फॉर्म क्या होते हैं। अब मैं ये बोर्ड मिटा देता हूं, आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे मैं कर्नल एंड नॉन कर्नल के फॉर्म बता देता हूँ। वोल्टा एंड फ्रीडोम याद हो, वोल्टा एंड फ्रीडोम से ही स्टार्ट होती है ये सारी इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता तो चले ना कि दिस इक्वेशन इज वोल्टा और फ्रीडोम, देन उसके बाद आपको पता चले फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, देन उसके बाद आपको होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिंगुलर का पता चले, लीनियर एंड नॉन लीनियर का तो लास्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद आपको कर्नल के फॉर्म आने चाहिए। द नंबर 1 इज सिमेट्रिक, द सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक, द थर्ड इज वो आपको मैं अभी बताऊंगा कन्वोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कर्नल के फॉर्म, कर्नल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे मैं कर्नल के फॉर्म बता देता हूं। द वन इज साइमेट्रिक, कर्नल इंटीग्रल इक्वेशन। अब साइमेट्रिक में क्या होता है मैं आपको यहां बता दूं, आपको मैं कर्नल पे बता दूं। कर्नल पे क्या होता है, के एक्स कामा टी, मतलब यहां से ये सारी इक्वेशन सेम ही रहे, इसका कोई हमारे डिपेंड नहीं है कि होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है, सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड। कर्नल सब में आता है, फर्स्ट काइंड भी सब में आती है, एंड होमोजेनियस भी सब में आता है। तो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिंगुलर सब में आती है चीजें। एक इक्वेशन होती है वोल्टा एंड फ्रीडोम, उसके पार्ट्स है फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिंगुलर एंड कर्नल, symmetric, skew symmetric and convolution, and the third the last but not least linear and non linear। तो यहाँ पे आपको कर्नल से पता चलेगा, अगर कर्नल इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज करना, इज इक्वल टू के टी कमा एक्स, देन यू विल से दैट दिस इज सिमेट्रिक। अब कैसे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप उठाते हो sin x माइनस टी, इज इट इक्वल टू sin t माइनस एक्स? नॉट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप t माइनस कॉमन लोगे, sin से माइनस कॉमन लोगे,
एक्स माइनस टी हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, कुछ भी टर्म हो जाएगा, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ये नॉट इक्वल टू। अब यहां में उठाता हूं cos t माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस टी, या यहां पे लिख दो x माइनस टी एंड t माइनस एक्स, या दिस इज इक्वल, ये क्या होगा, साइमेट्रिक कर्नल, क्योंकि ये इक्वल है, क्योंकि आपको पता है cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स, या माइनस cos क्या करता है, जज़ब कर जाता है, तो यह क्या होगा, cos x माइनस टी इज इक्वल टू cos t माइनस एक्स, तो दिस इज इक्वल, तो ये क्या बनेगी, साइमेट्रिक फॉर्म बनेगी, राइट। यहां मैं ये वाली चीज भी मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, मैंने बस ये जो सारी चीजें लिखी। द सेकंड वन इज स्क्यू साइमेट्रिक, द सेकंड वन इज स्क्यू, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ये वाली चीज, बस वही फॉर्म यूज हो रहे हैं, बस कर्नल इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहां पे किसे पता चले, यहां पे आपको हो के एक्स कामा टी इज इक्वल टू माइनस के टी कामा एक्स, इसको हम बोलते हैं स्क्यू, जिसमें नेगेटिव बाहर आती है। यहां वाला आप अगर कोस लगाओगे तो वो तो नहीं हुआ, द सेम साइन टी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कामा टी, सॉरी यहां पे सिर्फ एक्स माइनस टी, ये टी माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल, यहाँ माइनस, अगर माइनस नहीं होगी तो ये वाली चीज नहीं होगी, अगर माइनस आएगी तो वो स्क्यू साइमेट्रिक होगी। अगर हम कोस वाले लिखेंगे तो कोस वाला फॉर्म नहीं आएगा, तो आगे टेन वो आप जो भी करोगे, जो भी आपका फंक्शन आएगा एक्स कामा टी, वो आप खुद ही कर पाओगे। तो यहाँ पे स्क्यू साइमेट्रिक। द थर्ड वन इज कन्वोल्यूशन। अब यहाँ पे जो है ना बहुत बच्चे लड़ते हैं, बच्चे बैचलर वाले, वो वाले नहीं, अच्छा यार, अब यहां पे मैं फॉर्म लिख देता हूं, एक y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमड़ा 0 to 1 लिख ले, या 0 to x लिख ले, के x यहां पे लिख ले साइन t माइनस एक्स, एंड यहां पे लिख ले y ऑफ t dt, राइट। ये कोई फॉर्म है। अब ये कौन सी फॉर्म है आपको पता है, ये वोल्ट्रा है। क्या है, वोल्ट्रा है, वोल्ट्रा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। देखो चीजें कैसे जो है ना चल रही है। तो यहां से आपको कैसे पता चलेगा कि ये t माइनस एक्स, मतलब कन्वोल्यूशन कैसे होगा। अब ये जो t माइनस एक्स है ना, यहाँ पे ये एक्सपेंड करेगा, t माइनस एक्स इन दोनों में से एक्सपेंड करेगा। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, हम ये यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ये यूजिंग हम रेमान जो है ना फॉर्म है एक, वहां से, और काशी रेमान जो फॉर्म है, हम वो भी उसको यूज करके भी ये जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन कर्नल टर्म बस ये t माइनस एक्स, जो कर्नल में जो है ना ये एंगल में जो है ना t माइनस एक्स है वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड का मतलब क्या है, x क्या ये एंगल में है, या आप कोस लिख लो t माइनस एक्स या e पावर t माइनस एक्स, ये जो भी होता है ना ये एक्सपेंड करता है। यहाँ इसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन जो है ना कर्नल इंटीग्रेशन। ये हम यूजिंग काशी प्रिंसिपल है एक, वो भी उसको भी यूज करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में एक जो है ना वो भी हम मतलब यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस कन्वोल्यूशन कर्नल, ये हमारे जो है ना कोर्स में नहीं है, दिस वन थर्ड काइंड एंड कन्वोल्यूशन एंड सिंगुलर। तो ये मैंने आपको बस जो है ना डेमो के लिए और समझाने के लिए समझाई पढ़ाई, जैसे आपको बात समझ में आएगी। अभी हम जो है ना 2-3 एग्जांपल लेते हैं, देन आपको जो है ना सारी बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको साइमेट्रिक, साइमेट्रिक क्या होता है, दोनों जो है ना वो इक्वल हो, बस जो है ना कुछ भी हो, मतलब दोनों इक्वल हो, मतलब के एक्स का इज इक्वल टू के टी का माइक। अब यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव बाहर आती है और बोथ आर इक्वल। एंड यहाँ पे क्या होती है, कन्वोल्यूशन में एक्सपेंड होता है टर्म, जो ये बीच वाला है t माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं अभी जो है ना आपको 2-3 एग्जांपल कराता हूँ, जैसे आपको बात समझ में आए। Here we have examples, just हमें बस पता चलना है कि ये इक्वेशन कौन सी है। आपको जो ना मैंने सारा कुछ समझा दिया अभी। So how will you get, likewise how will you know कि this equation is volta, this equation freedom, this equation is first kind or second kind, homogeneous, non-homogeneous। तो अभी आपको पता चलेगा, it's a very easy। देन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल के बाद उसको जो ना एज ए प्रोसेस इंटीग्रेशन जो है ना फाइंड करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर जस्ट रीडिंग दिस। सो यहाँ पे है y ऑफ, आपको पता है इंटीग्रेशन तो आपने सॉल्व की रखी है, तो बस वही हम कॉन्सेप्ट को लगा के हम जो है ना सॉल्व करेंगे। वो हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, जो भी थ्योरम होगा वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है y ऑफ x। अब यहाँ से कैसे पता चले कि दिस इक्वेशन वोल्टा और फ्रीडम, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या है 0 to x है। अब 0 to x मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां पे आप लिखोगे दिस इज वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। देन यहां पे आपको कैसे पता ये क्या है,
कि x कमा t दिस इज द कर्नल, यहाँ पे कर्नल भी है, हम इसको कर्नल बोलते हैं y ऑफ t लीनियर। ये क्या है y ऑफ t लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर भी सोल्व हो सकता है, मगर ये जो है ना अप लेवल पे है, सो यहाँ पे हम लीनियर तक ही करेंगे। y ऑफ t इज एनी लीनियर जो हमें मिलेगा। यहाँ पे क्या है g ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब कि सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड में 0 था, सेकंड काइंड, राइट। एंड दिस इज होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, दिस इज होमोजेनियस। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो ये होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन हुई। तो ये हमारा आंसर है, मतलब कि यहाँ से हमें पता चलेगा दिस इक्वेशन इज लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे इज इक्वल 0 है, मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, राइट। फर्स्ट काइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता चले कि ये वोल्ट्रा है, हमें तो पता है क्योंकि यहाँ पे 0 टू x है, 0 इज एनी कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, तो वोल्ट्रा एंड फर्स्ट काइंड, राइट। एंड यहाँ पे f ऑफ x मतलब कोई भी है, कुछ भी है विच इज नॉट इक्वल टू 0। और लेमडा, मैं आपको लेमडा का भी बता दूं, लेमडा इज एनी पैरामीटर, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है लेमडा, पैरामीटर जो आप पढ़ के आ गए हो वही लेमडा है, जो भी है वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी, पैरामीटर तो आपको पता है। तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अभी यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, एनी 10x, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे 0 टू 2 है, फ्रीडोम तो है, ठीक है, हम लिख देते हैं। एंड कौन सी है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, 0 है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड काइंड। बट दिस इज नॉट लाइक हमें होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पता चले, हम ये बिठा देते हैं अभी, यहाँ से डबल माइंडेड हो जाएंगे, ये लेमड़ा है कुछ भी। अब यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन देखो, ये वाला फंक्शन मैंने जल्दी जल्दी कर दी, जज्बात में मैंने ये खुद डाली थी, आपको बता दो चले ना। तो बच्चे आई थिंक ऑफ मूड में है, भाई कमेंट बॉक्स में बताओ सर यू आर गोइंग टू मेक इट रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, k ऑफ x कमा t अपॉन k x माइनस 1, क्या इम्प्रॉपर फॉर्म है, एंड 0 टू 2 है, ये 0 टू 2 क्या है, इसके बीच में 1 है, तो अगर 1 होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। क्या होगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अगर यहाँ पे मैं 10x लिखता हूं तो इट डजंट मैटर वो फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड या थर्ड काइंड में हो जाएगी, तो यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन होगी। क्या होगी, इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर। सिंगुलर मैंने आपको बताया था वो वाली चीजें ही, ये क्या होगी, सिंगुलर इंटीग्रेशन होगी। बस ये मैंने जल्दी कर दी, बस यहाँ पे आपको पता गया। तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये cos x इज इक्वल टू, cos x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चली ये वोल्ट्रा है या फ्रीडोम है, ये वोल्ट्रा है। अगेन सॉरी, यहाँ पे मैं फोल्ड कर देता हूँ, ये क्या है, हमारी वोल्ट्रा है। कैसे, यहाँ पे x यानी वेरिएबल, 0 यानी कांस्टेंट, एंड फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पहले हमें पता चले कि ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। तो कैसे पता चलेगा, आपको पता है सेम एज ये वाली फॉर्म, सॉरी नोट, g ऑफ x इज इक्वल 0 है, मतलब यहाँ पे g ऑफ x नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, सेकंड काइंड, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको फंक्शन का पता चले, ये फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। अब यहाँ से आप कहोगे सर ये तो इम्प्रॉपर फॉर्म है, ये वो ना, ये इम्प्रॉपर सॉरी, यहाँ पे आपको कहोगे तो सर ये कन्वोल्यूशन फॉर्म हो गया, मतलब t+1। मैंने आपको बताया था t-1, वो भी एंगल में कोस किसी फंक्शन में हो, t-1। तो इसी वजह से हमने जो है ना इसको नेग्लेक्ट किया, जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू लाइक दिस। यहाँ पे क्या था, कर्नल इज एनी फंक्शन, sin x, tan x, cos x, इसकी वजह से फंक्शन और जो है ना फॉर्म में आ रहे थे। यहाँ पे x माइनस में 0 टू x है, 0 टू x कोई भी जो है ना पॉइंट होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वोल्ट्रा, सेकंड काइंड, नॉन होमोजेनियस, राइट। तो यहाँ से आपको ये वाली फॉर्म भी पता चल जाएगी कि लीनियर है, ये लीनियर भी है इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे है अभी y ऑफ x है, मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ पे g ऑफ x 1 है, तो ये फर्स्ट काइंड होगी, सॉरी सेकंड काइंड होगी, नॉट फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड होगी। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, अगर 0 है तो सॉरी यहाँ पे फर्स्ट काइंड होगी, सॉरी जस्ट लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे फर्स्ट काइंड, ये भी फर्स्ट काइंड होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे क्या है, 0 है तो ये भी फर्स्ट काइंड होगी, इट्स नॉट अ बिग डील, फर्स्ट काइंड, ओके। यहाँ पे क्या होगी, ये फर्स्ट काइंड आ गया, सॉरी सेकंड काइंड होगी, क्योंकि इज इक्वल टू 1। एंड ये वोल्ट्रा है या फ्रीडोम है, कैसे पता चलेगा, 0 टू 4 मतलब कि फ्रीडोम है, इंटीग्रल इक्वेशन। अब होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पे हमें मिला हुआ है, इट मींस दिस इज नॉन होमोजीनियस, राइट। फंक्शन क्या है, लीनियर है। तो यहाँ पे ये हम सॉल्व भी कर सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स और यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, लेट लेकर
तो यहाँ पे क्या नॉन होमोजेनियस है, फ्रीडोम है, एंड सेकंड काइंड है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो ये चार चीजें थी हमें पता चलनी थी। तो ये था हमारा कुछ टॉपिक, आपको बस मैंने समझाने के लिए लिखा, ये नॉट अ बिग डील, ये फर्स्ट काइंड से आप खुद भी पता लगा सकते हो कि इफ इट इज इक्वल टू 0, g of x is equal to 0, then it is first kind. If g of x is equal to 1, then it is second kind. If neither or no 0 1, then it will become थर्ड काइंड। थर्ड काइंड तो हम हमारे कोर्स में नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। हाँ, कुछ पॉइंट पे वो बनेगा 0, इफ x is equal to 0, कुछ पॉइंट पे, सारे पॉइंट में नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये थी हमारी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक जो है ना पढ़ेंगे, वो अभी जो है ना आपके लिए गिफ्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज, बाय।